नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। के लिए इंग्लिश सेशन को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, किसको लेकर के आए हुए हैं? इंग्लिश सेशन को लेकर के आए हुए हैं जो 15 मार्च का आप सभी का यहाँ पर होगा। ठीक है, चाहे 1 to 5 के शिक्षक हो चाहे 6 to 8 का। देखिए इसके लिए हम आपको यहाँ पर जो है टेंस का करवा रहे हैं। ठीक है, टेंस का यहाँ पर पार्ट को कंप्लीट करवा रहे हैं जिसमें आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे पास्ट टेंस को। ठीक है, किसको देखेंगे? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के अंतर्गत जो पहला इसका पार्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की टोटल जानकारी दी गई है और साथ ही साथ आपको इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको बता देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नीचे किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी नीचे किए गए हैं जो आपके एग्जाम में जिस तरह के पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा और देखते रहिएगा। यदि इसके बाद भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं शुरू में, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको सारे न्यू सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट करवाते चल रहे हैं तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और जो भी अभी तक लोग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए वो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर सारा मटेरियल अब बन करके लगभग तैयार हो गया है। आप बहुत जल्दी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न ही हैं और जैक की किताब का है। ठीक है, चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान का नियम। इसको क्या कहते हैं? पहचान का नियम। कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि आगे जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जाइएगा तो वहां पर आपको इस तरह का मिलेगा। क्या मिलेगा? इस तरह का आपको सेंटेंस मिलेगा और बोला जाएगा कि राइट द नेम ऑफ टेंस, राइट द नेम ऑफ टेंस यानी टेंस का नाम लिखें। ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे? जब स्ट्रक्चर को जानेंगे तभी तो बता पाएंगे ना कि ये कौन सा टेंस में जाएगा। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका टेंस का नाम लिखने के लिए आएगा ही आएगा। तो उसी तरह से हिंदी में भी हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इंग्लिश में भी इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है उसको आप देख लीजिएगा ना। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, बना दिए हैं आपको रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन जिसका हिंदी होता है
पहचान का नियम। आप लोग बहुत हिंदी में इसको पढ़े होंगे। जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी या ई, ए, ओ लगा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हिंदी में इस तरह से पढ़े थे, उसी को देखिए अब आपके लिए और भी बेस्ट बना दिए हैं, जिससे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी को बता सके या जान सके। ठीक है, तो क्या दिया हुआ देखिए, इफ वी गेट ता, था, ते, थे, ती, थी या ई, ए etc at the last part of verb in Hindi sentence, we understand that this is the sentence of past indefinite tense. Clear? If we get, यदि हम पाते हैं, ठीक है, ता, था, ते, थे, ती, थी etc इत्यादि at the last part of verb in Hindi sentence, ठीक है, तो क्रिया के वाक्य में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या पाते हैं, ता, था, ते, थे, ती, थी या ए, ई, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या समझते हैं कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए अगला देखिएगा, एक एग्जाम्पल के लिए देखिए हम यहाँ पर लिए हैं, मेरा भाई इस फैक्ट्री में काम करता था। मेरा भाई इस फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है, मेरा भाई इस फैक्ट्री में काम करता था, ये चीज है। अब देखिएगा, माई ब्रदर क्या है, माई ब्रदर। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया माई ब्रदर। अब यहाँ पर क्या लगेगा, तो ये पास्ट है इसलिए V2 लगेगा। क्या लगेगा, V2। तो काम करता था, काम करना का अंग्रेजी होता है वर्क। क्या होता है, वर्क। लेकिन इसका जब आप V2 लग जाएगा, V2 वर्कड, जब V2 लग जाएगा यहाँ पर वर्कड लग जाएगा, वर्क लग जाएगा, तो इसको आपको समझना है पास्ट में। किसमें, पास्ट में, क्योंकि V2 किस में लगता है, पास्ट टेंस में लगता है। क्लियर रहिएगा, इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि किस में जा रहा है। और उसके बाद है इस फैक्ट्री में, तो इन दिस फैक्ट्री, ठीक है, तो माई ब्रदर वर्कड इन दिस फैक्ट्री, मेरा भाई इस फैक्ट्री में काम करता था। क्लियर हो गया ना। तो क्या हो गया इसमें, देखिए आपको अभी स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे नीचे, स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा तो आपको टेंस पकड़ा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो भी हम लोग यहाँ पर टेंस चलते हैं, जो भी टेंस चलते हैं उसका हम लोग कितने सेंटेंस में पढ़ते हैं, तो 4 सेंटेंस में उसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। उसके स्ट्रक्चर को चार प्रकार के सेंटेंस में देखते हैं। तो आइए, पहला जो उसमें है स्ट्रक्चर, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। क्लियर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो उसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब का दूसरा रूप लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं, और बाकी एक्सेट्रा जो भी आएगा वो ले लेना है। क्लियर। यानी सब्जेक्ट हो, V2 हो और ऑब्जेक्ट हो। अगर इस तरह का आपको देखने को लग रहा है कि सब्जेक्ट है, V2 है और ऑब्जेक्ट है, तो इसको डालना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें डालना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको डालना है। राम आम खाता था, राम आम खाता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमको पहचान हो गया कि ये पास्ट में है कि नहीं, तो था है। ठीक है, क्या है, था है। तो सबसे पहले यहाँ पर राम से सब्जेक्ट, ये राम है, और आम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खाना वर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा तो राम ले लिए। अब खाना का जो V1 होता है वो ईट होता है। ईट मतलब खाना होता है, तो ईट नहीं लगाना है, इसका दूसरा रूप लगाना है। तो दूसरा रूप V2 एट होता है। क्या होता है, एट। तो राम एट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ए मैंगो। अब देखिए वाक्य को देखिएगा तो क्या कहिएगा, सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, किस में डालिएगा बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डालिएगा ना। चलिए आगे सब कुछ मिलने वाला है, क्लियर होते चलिएगा, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। मेरी माँ ने मुझे प्यार किया, मेरी माँ ने मुझे प्यार किया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी माँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्यार करना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के सेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी माँ के लिए हमने ले लिया माई मदर। ठीक है, और यहाँ पर प्यार करना का होता है लव, लव होता है। ठीक है, इसका दूसरा रूप जब हम लेंगे तो उसमें ईडी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ईडी, बनेगा मेरा लव्ड। ठीक है, तो माई मदर लव्ड, और मुझे के लिए होता है मी, तो माई मदर लव्ड मी। अब इसको अगर यही सेंटेंस लिख दें और आपसे बोले कि यह किस में है, माई मदर लव्ड मी, ये किस टेंस में है आपसे पूछ दे। आप सबसे पहले देखिएगा, माई मदर क्या है आपका, सब्जेक्ट है, लव्ड क्या है, दूसरा रूप है, V2 है, अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट आपको याद है ना, किस में जाता है, जल्दी बोलिएगा,
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आपको पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एकदम क्लियर। इसी तरह से देखिए आपको सब कुछ होते चलेगा। आप बस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। चाहे आपको हिंदी हो, चाहे आपको इंग्लिश हो, चाहे आपको मैथ हो, या आपका यहाँ पर सोशल साइंस हो, स्टडी कुछ भी हो, सब कुछ आपको इसी तरह से बताया जा रहा है, एकदम क्लियर। आप बस जुड़ने का कोशिश कीजिए, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आपका रिजल्ट यहाँ से बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राधा ने गीत गाई, राधा ने गीत गाई। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राधा क्या चीज़ है? सब्जेक्ट है। और गाना यहाँ पर क्या चीज़ है? वर्ब है। गीत यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सेंस में चला गया। ठीक है, अब देखिएगा, तो राधा के लिए हमने राधा ले लिया, और गाना का होता है सिंग। क्या होता है? सिंग। तो ये वर्ब का पहला रूप है सिंग, इसका दूसरा रूप क्या होगा? सैंग। क्या होगा? सैंग। तो राधा सैंग, और गीत के लिए ए सॉन्ग। ठीक है, राधा सैंग ए सॉन्ग। अब यही चीज देखिए आपको लिखा हुआ रहेगा, कभी लिख देगा, बोलेगा राधा सैंग ए सॉन्ग, यह किस प्रकार का टेंस है? यह किस प्रकार का टेंस है आपको बताना है। राइट द नेम ऑफ टेंस, टेंस का नाम लिखें। क्या होगा? तो सबसे पहले राधा तो आपका सब्जेक्ट है, फिर सैंग आपका वर्ब है, V2 है, फिर आपका ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट जैसे मिलेगा, किस में टिक मारेंगे? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिएगा। पास्ट इंडेफिनिट में मारेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट मारेंगे। क्लियर हो गया टेंस का नाम। चलिए ठीक है, अगला है देखिए, हम लोग इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही एक दूसरा सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, उसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक वाक्य कहेंगे, उसमें उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में। चलिए, तो नकारात्मक वाक्य देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या देखेंगे? इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड नोट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ये स्ट्रक्चर है, इसका याद रखिएगा। एक चीज देखिए, याद रखिएगा, कभी कभी सेंटेंस करेक्शन के लिए भी आता है, तो याद रखिएगा डिड नोट के बाद हमेशा V1 लगता है, तो वहां पर देखिएगा डिड नोट के बाद कभी V5 लगाया हुआ रहेगा, कभी V2 लगाया हुआ रहेगा, तो उसको इनकरेक्ट में मार देना है। किस में मार देना है? इनकरेक्ट सेंटेंस में मार देना है। तो ये सब चीज देखिए याद रखना है। जैसे डू या डच के बाद भी हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लगता है? V1 लगता है। और डू या डच का पास्ट क्या होता है? डीड होता है। डू या डच का पास्ट डीड होता है, तो इसके साथ भी V1 लगता है। क्लियर एकदम, इसको विजन को रखिएगा ना, क्योंकि ये बहुत बार आता है और आपको हम कभी इस चीज को पूछेंगे भी। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर टेंस का सिर्फ आपको जो है पार्ट बाई पार्ट आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जिससे आपको यह नहीं लगे कि हम टेंस को नहीं देखे हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर पढ़ाने में भी बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आप यहाँ से पढ़ा भी सकते हैं सभी को। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। निगेटिव के लिए डिड लगता है, याद रखिएगा। जैसे आपका प्रेजेंट में निगेटिव के लिए डू या डज के बाद नोट लगा था और फिर V1 लगा था, तो यहाँ पास्ट के लिए भी V2 नहीं रहेगा, डिड रहेगा, फिर नोट रहेगा, फिर V1 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। और डिड के बाद हमेशा V1 लगेगा, याद रखिएगा। डिड के बाद हमेशा V1 ही लगेगा ना, डिड के बाद हमेशा V1 लगेगा। क्लियर रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पर चलते हैं हम लोग। बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ा, सबसे पहले नहीं लग गया, तो ये तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हो जाइएगा, निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए चढ़ा, आ हर्षई, ये सब कुछ भी आता है, तो वो किस में जाता है? पास्ट में जाता है, पास्ट में जाता है ना। तो इसमें बंदर क्या चीज़ है बताइए? सब्जेक्ट है ना। फिर चढ़ना क्या चीज़ है? कोई भी, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। नहीं क्या चीज़ है? निगेटिव है, इसलिए नोट लगा है। और ये पेड़ पर, तो पेड़ ऑब्जेक्ट है, और पर क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, नियम कहता है सब्जेक्ट, द मंकी, फिर नियम कहता है डिड, फिर डिड, फिर नियम कहता है नोट, नोट, और फिर चढ़ना का होता है क्लाइंब। और यहाँ पर पेड़ पर, तो पेड़ पर है यानी ऑन द ट्री, पेड़ पर मतलब ऑन द ट्री, तो ऑन द ट्री, यही लिखा हुआ है ना। यही चीज़ आपको अभी टेंस का नाम पूछने में आएगा, सबको देख लीजिएगा। मैंने उससे नहीं देखा, मैंने उससे नहीं देखा। ठीक है, मैंने इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। और देखना क्या चीज़ है? वर्ब है। और नोट क्या चीज़ है? निगेटिव का पहचान है। और उससे नहीं देखा मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा? ऑब्जेक्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए क्या बनेगा देख लीजिए, क्या बनेगा? तो मैं के लिए हो गया आई, फिर डीड, फिर नोट, फिर देखा, देखना का सी, और किसको? उसको, हिम, आई डिड नॉट सी हिम। क्लियर हो गया ना। अगला है
मैं इस तालाब में नहीं नहाता था, मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। सब्जेक्ट है, ठीक है। नहाना क्या चीज़ है, वर्ब है। नहीं क्या चीज़ है, नोट है। तालाब क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो मैं, तो सबसे पहले हो गया कि मैं इस तालाब में आई नहीं नहाता था, तो डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट। अब यहाँ पर क्या है, नहाना है, तो टेक बाथ। और कहाँ पर, तालाब में, तो इन दिस पॉन्ड। तालाब में मतलब इन दिस पॉन्ड। तो आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। क्लियर हो गया ना। चलिए, वह मुझे किताब नहीं देता था। सबसे पहले था है, पास्ट में है, ता लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब वह के लिए, वह क्या चाहिए, सब्जेक्ट है। किताब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट है। देना क्या चाहिए, वर्ब है। ठीक है। अब वह के लिए क्या होगा, ही होगा। ही के बाद जब निगेटिव है तो डिड नॉट होगा। ठीक है। और देना का गिव होता है, गिव। देना का क्या होता है, गिव, पहला रूप लगेगा। और मुझे किताब, तो मी बुक, गिव मी बुक। ठीक है। अब यही वाक्य यदि आपसे पूछ दिया जाए कि यह किस प्रकार का है, तो आपको डिसीजन ले लेना है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है। एक होता है क्या से प्रारंभ, एक का प्रारंभिक क्या से होता है। तो इस क्या के लिए हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से इसका ट्रांसलेशन बनाना शुरू करते हैं। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आपका डीड है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब डीड है। क्लियर हो गया होगा ना। और एक देखिए प्रारंभ होता है क्वेश्चन, एक जो है आपका वाक्य होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आता है ना। राम क्या खाया, राम क्या खाया। देखिए क्या, क्या क्वेश्चन वर्ड्स है, सब्जेक्ट पहले आया है। तो एक शुरू में क्या से होगा तो वो यस नो इंट्रोगेटिव है। एक बीच में क्या, कब, कौन, कैसे होगा तो वो आपको क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव है। दोनों का रूल देखिए अलग अलग है। ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यस नो इंट्रोगेटिव, जिसका प्रारंभ क्या से होता है। ठीक है। क्या उसने तुमसे बात की, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है देख लीजिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर V1 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, जैसे ही टेंस पहचानने का आएगा ना, अगर किसी में डिड लगा हुआ है, किसी में डिड लगा हुआ है, तो आप याद रख लेना भाई मेरे, अगर डिड रख लगा हुआ है तो वो सीधे पास्ट में जाएगा, वो सीधे पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ये डिड किसी और में मिलता ही नहीं है। ठीक है। अब बोलिए किसी में डू डज मिलेगा, कहाँ जाएगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है ना। डू डज का ही पास्ट टेंस डिड है, तो डू हो, डज हो, डिड हो। अगर डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पर अगला है, क्या उसने तुमसे बात की, डिड ही टॉक टू यू। क्या सीता स्टेज पर नाची, पूछ रहा है, डिड सीता डांस ऑन द स्टेज। हो गया। चलिए अगला देखिएगा। अब है क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव। ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव, याद रखिएगा ये है। क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर V1 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका, पिताजी कहाँ गए, बताइए पिताजी कहाँ गए। कहाँ आया ना बीच में, कहाँ आया, तो ये कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड्स आया। कहाँ के लिए क्या होता है बताइए, हुए, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लगता है तो क्वेश्चन वर्ड्स हो गया, फिर डिड लगता है तो फिर डिड लग गया, उसके बाद आगे सब्जेक्ट लगता है तो सब्जेक्ट पिताजी हैं तो द फादर हो गया, और उसके बाद वर्ब लगता है तो वर्ब गए हैं तो गो हो गया। ठीक है। यानी वर्ब का पहला रूप गो हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, तुम क्यों पटना जाते थे, तुम क्यों पटना जाते थे, बताइए, ता था ते थे हैं, जाते थे। सबसे पहले तो क्यों आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन वर्ड्स है, तो क्वेश्चन वर्ड्स है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लगाइए, व्हाई, फिर डिड लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, व्हाई डिड यू, फिर वर्ब लगाइए, वर्ब का पहला रूप जाना, गो, और कहाँ, पटना, तो जाने के लिए पटना, गो टू पटना। क्लियर हो गया ना। अब ये समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या करना है हमको और नहीं करना है। ठीक है। अगला है, तुमने वहाँ क्या देखा, तुमने वहाँ क्या देखा। देखिए क्या वाक्य के बीच में आया, अगर यही शुरू बार आया हुआ रहता तो यस नो, बीच में आ गया कहीं भी तो ये आपका किस में चला जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लीजिए, क्वेश्चन वर्ड्स इसमें क्या है, क्या के लिए होता है, व्हाट, उसके बाद डिड लीजिएगा, उसके बाद वर्ब लीजिएगा तो वर्ब तुमने, यू, उसके बाद यहाँ पर यू। ठीक है। व्हाट डिड यू, सब्जेक्ट लीजिएगा यू, और उसके बाद वर्ब लीजिएगा सी, देखने का, देखा, देखा का सी,
तो व्हाट डिड यू सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेक करेंगे, यहाँ पर चेकआउट करेंगे। आप सभी जवाब दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना कितना जल्दी जल्दी बना पाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लेकर के आते हैं और उसका थ्योरेटिकल भी आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, और एक दिन आपको टेंस का पूरा महामैराथन क्लास भी करवा दिया जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पर टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राम एट एन एप्पल, राइट द नेम ऑफ टेंस। बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट या नन, क्या होगा। ठीक है, कैसे पहचानेंगे हम लोग, कैसे पहचानेंगे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहचानने के लिए आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, आपको इसलिए हम स्ट्रक्चर देते हैं। देखिए ये राम, राम क्या चाहिए बताइए, सब्जेक्ट है ना। एट क्या है, ये वर्ब का दूसरा रूप है ना, ईट होता है, फिर एट होता है और तीसरा रूप ईटेन होता है। ये V2 है ना, फिर एन ओपल, ये क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट है। अब आपके दिमाग में लाना है कि सब्जेक्ट हो, V2 हो और ऑब्जेक्ट होती थी जो तो कौन में, तो अब आपको याद आ रहा होगा कि अरे ये तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। याद आ गया ना, याद आ गया, अभी पढ़ाए भी थे। तो इस तरह से याद रखना है, तो ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। ये क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे देखिएगा, अगला है सीता। अगला है देखिए, सीता डिड नॉट टेक टी, सीता डिड नॉट टेक टी, राइट द नेम ऑफ टेंस। सीता चाय नहीं पीती है या नहीं लेती है, ये कौन सा टेंस है। ठीक है, सीता चाय नहीं पीती थी, ये कौन सा टेंस है। क्लियर। अब देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या इसमें होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे हम चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले सीता है, सीता कोई भी नाम सब्जेक्ट में जाता है, फिर देखिए लग गया डीड, क्या लग गया, डीड लग गया, लग गया ना, डीड लग गया, फिर देखिए क्या लग गया, नोट लग गया, और फिर देखिए क्या लग गया, यहाँ पर सीता डिड नॉट टेक टी, ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हो गया, फिर देखिए यहाँ पर वर्ब हो गया और फिर ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको डीड किस में लगता है, सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिए, डीड किस में लगता है। ठीक है, तो डीड आपको पास्ट में लगता है, ओनली फॉर पास्ट का इंडेफिनिट में ही लगता है, दिमाग में एकदम बना लीजिएगा, इंडेफिनिट में ही लगता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट, राइट द नेम ऑफ टेंस। यह किस प्रकार का टेंस है, नाम लिखिए। चलिए क्लियर, यह किस प्रकार का टेंस है, नाम लिखिए, बताइए। पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है या नन है, क्या होगा बताइए। ठीक है, तो देखिए आप स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, सबसे पहले डीड है, डीड है, फिर सब्जेक्ट है, डीड है, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद देखिए क्या है, भयवन है, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो जिसमें डिड लगा, याद रखिए जिसमें डिड लगा वो आपको यहाँ पर क्या है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। किस में चला जाएगा बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ है, ए में है, इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए हम कैसे बता पा रहे हैं टेंस का नाम, तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम जान गए हैं कि डू और डच किस में लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डीड किस में लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर हो जा रहा है ना, इसी से देखिए क्लियर हो रहा है। तो स्ट्रक्चर को तो आप लिखिएगा भी और स्ट्रक्चर को तो आप याद भी कीजिएगा, नहीं लिखिएगा और नहीं याद कीजिएगा तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, इसलिए स्ट्रक्चर आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। देखिए इसमें सभी जो है यहाँ पर बहुत ही पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है, तो इसलिए एक बार केवल रिपीट करना है आपका, तो ये पहले से है ही, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, एकदम छोटे स्तर से बच्चा स्तर चला, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, एक बार मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि छूट गया है, बहुत दिन से मेमोरी से हट गया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ मेमोरी से हटता है ना, वो चीज़ देखने के बाद बहुत जल्दी आता भी है, बहुत जल्दी दिमाग में अट जाता है। तो आप एक बार भी देखे हैं तो आपको ये जरूर दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो को जरूर प्रयास कीजिएगा कि शेयर कीजिएगा। और देखिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत के लिए हमने आप लोग सभी को ऑफर दे दिया है कि टेस्ट सीरीज के लिए आपको कम से कम देखिए यहाँ पर 1 या 2 कैंडिडेट को जोड़ देना है, आपकी टेस्ट सीरीज फ्री हो रही है। ठीक है, आपकी टेस्ट सीरीज फ्री कर दी जा रही है, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो आपको पर टेस्ट सीरीज
10 रुपये यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, पर टेस्ट सीरीज कितने लगेंगे? 10 रुपये लगेंगे। देखिए पर टेस्ट सीरीज 10 रुपये लगेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, 10 रुपये लगेंगे, लेकिन जो यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज करेंगे, 20 टेस्ट सीरीज करना होगा तो 20 दहम होता है, देखिए कितना, 200। लेकिन जो एक मुश्त पेमेंट करेंगे, एक मुश्त पेमेंट करेंगे, एक ही बार पेमेंट करेंगे 20 टेस्ट सीरीज का, तो उनको सिर्फ और सिर्फ लगेगा 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये यहाँ लगेंगे एक मुश्त जो पेमेंट करेंगे, और जो बारी बारी से करेंगे वो 10-10 रुपया दे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी अब टेस्ट सीरीज के लिए 20 टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अभी जो टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत कर दी गई है। तो आप सभी जो भी चाहते हैं अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवा लें। एक नियत तिथि के बाद आपकी टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी, तो आज से ही आप रजिस्ट्रेशन अपना करवाना शुरू कर देंगे। सबका एडमिशन यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए शुरू हो गया है। ठीक है, तो 20 टेस्ट सीरीज का भी हम आपसे दाम ले रहे हैं, और आगे फिर 20 टेस्ट सीरीज जब हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए फिर से आपको राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यह राशि उस समय आपकी कम होगी। अभी 150 लगेंगे, 20 टेस्ट सीरीज के लिए 150 लगेंगे, और बाकी के लिए आपको कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अगला है, डिड यू गो टू मार्केट, राइट द नेम ऑफ टेंस। हो गया ना, डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हो गया बताइए, वर्ब V1 हो गया ना। तो ये डीड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, सीधे आपको पता चल रहा होगा पास्ट में जाएगा। किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राधा सा ए डॉग, राधा सा ए डॉग, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। राधा ने क्या देखा? एक कुत्ता देखा। ठीक है, यह किस प्रकार का सेंटेंस है? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या नन। ठीक है, इस सेंटेंस का नाम बताना है। देखिए सेंटेंस कल हिंदी में भी आपको हम लेके चल रहे थे ना। तो देखिए यहाँ पर राधा शायद, निगेटिव के लिए क्या पहचान होता है याद रखिएगा, कोई एक ना, तो सब बन जाएगा नोट। तो ये तो यहाँ पर क्या है, इस तरह का नहीं है सा ए डॉग, तो ये किस में गया? निगेटिव में नहीं गया। इंट्रोगेटिव का क्या पहचान है आपको पता है ना, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ रहता है वाक्य में, तो ये भी नहीं है। अब आपके पास बचा अफर्मेटिव सेंटेंस ऑप्शन, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस सेंटेंस में कुछ किसी के बारे में बताया जाता है, याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा हो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर राधा के बारे में बताया जा रहा है कि राधा क्या देखी है? कुत्ता देखी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर अगला देखिएगा, राधा डिड नॉट सी अ डॉग, राधा डिड नॉट सी अ डॉग, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। यह किस प्रकार का सेंटेंस बताना? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या नन। ठीक है, तो राधा डिड नॉट सी अ डॉग, राधा डिड नॉट सी अ डॉग। देखिए ठीक है, यहाँ पर लगा क्या है? देखिए नोट लगा है, नोट क्या लगा है? नोट। तो याद रखिए जिसमें नोट लगा हुआ रहता है उसको आप क्या कहते हैं बताइए? उसको आप कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। जिसमें नोट लगा हुआ रहता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर सीधे हमको पता चल रहा है कि निगेटिव में जाएगा, तो हम ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए वहाँ तक, लेकिन जहाँ जैसे क्लियर पता चले तो हमको यहाँ पर जा करके टिकिंग कर लेना है। तो ये निगेटिव सेंटेंस में जाएगा। किस में जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, वाई डिड राधा रीड द रामायण, वाई डिड राधा रीड द रामायण। ठीक है, राधा रामायण क्यों पढ़ती थी? ठीक है, देखिए राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का नाम लिखिए, वाक्य का नाम लिखिए। ठीक है, अफर्मेटिव में जाएगा, निगेटिव में जाएगा, इंट्रोगेटिव में जाएगा या नन, क्या होगा बताइए? ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है। जिसमें सबसे पहले यहाँ देखिए तो क्वेश्चन हंसुआ छाप लगा हुआ है, हंसुआ छाप लगा हुआ है चिन्ह, ध्यान दीजिए। और फिर यहाँ पर देखिएगा वाई जो है, वाई ये क्वेश्चन वर्ड्स है। तो क्वेश्चन वर्ड्स जिसमें आ जाए, हंसुआ छाप जिसमें आ जाए, वो किस में जाता है बताइए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाता है ना, आपको बताया गया है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको हम टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट को क्लियर कर दिए, पास्ट इंडेफिनिट को क्लियर कर दिए। एक एक पार्ट को लेकर के हम आपको छोटे छोटे बना रहे हैं, और एक बड़ा वीडियो यहाँ महामैराथन क्लास भी आपका चलेगा। ठीक है, महामैराथन क्लास भी आपका चलेगा, जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए, अभियान चल रहा है टेस्ट सीरीज का, जल्द से जल्द कीजिए, घोषणा हो सकती है आपकी बहुत जल्द। आप एडमिशन जो लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में, 20 टेस्ट सीरीज के लिए 200 रुपये होते हैं, लेकिन एक मुश्त देने पर आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे, जो यहाँ पर आप कर सकते हैं जुड़ करके। तो जिनकी भी इच्छा होगी
वो टेस्ट सीरीज में अपना नामांकन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।